मंत्री द्वारा राजा का जन्म वृतांत वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राजा पद्म के भवन का भीतरी भाग उज्जवल छटा से सुशोभित हो गया, मानो वहां दो चंद्रमा उदय हो गए हों। उसमें मंदार पुष्प का स्पर्श करके आई हुई शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उन देवियों के प्रभाव से राजा के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष निंद्रा के वशीभूत हो गए, परंतु चंद्रदेव के समान शीतल उन दोनों के शरीर के प्रभा पुंज से आह्लादित होकर राजा पद्म की निंद्रा भंग हो गई, मानो उस पर अमृत छिड़क दिया गया हो। उठते ही उसने दो दिव्य नारियों को देखा जो दो आसनों पर विराजमान थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेरु पर्वत के दो शिखरों पर दो चंद्रमंडल उदित हो गए हों। ये देखकर राजा का मन विस्मयाविष्ट हो गया। फिर क्षण भर मन ही मन विचार करके वह अपनी शैया से उठ पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे चक्र गदाधारी भगवान विष्णु शेष शैया से उठते हैं। तत्पश्चात उसने सोते समय अस्त व्यस्त हुए अपने माला, हार और अधोवस्त्र को यथा स्थान ठीक किया। फिर सिरहाने रखी हुई फूलों की डालियों में से माली की तरह स्वयं ही अत्यंत खिले हुए पुष्पों से अपनी अंजलि भर ली और भूमि पर ही पद्मासन लगाकर वह नम्रता पूर्वक देवियों से कहने लगा, देवियों, आप दोनों जन दुख में जीवन और त्रिविध ताप रूपी दोष का शमन करने के लिए चांदनी के समान तथा बाह्य और आंतरिक अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। यूं कहकर राजा ने उन देवियों के चरणों पर पुष्पांजलि समर्पित की। तदनंतर देवी सरस्वती ने लीला से राजा का जन्म वृतांत वर्णन करने के लिए पार्श्व में ही पड़े हुए मंत्री को अपने संकल्प से जगाया। जागने पर मंत्री ने उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके विनय पूर्वक वह उनके आगे खड़ा हो गया। तब देवी ने राजा से पूछा, राजन, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और यहाँ कब पैदा हुए हो? ऐसा प्रश्न सुनकर मंत्री ने उत्तर देना आरंभ किया, देवी, ये आप लोगों का ही कृपा प्रसाद है जो मैं आपके समक्ष में बोलने में समर्थ हो सका हूं। अतः अब आप मेरे स्वामी का जन्म वृतांत सुनिए। प्राचीन काल में एक कुंदरत नाम के राजा हो गए हैं जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वे परम शोभाशाली थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की छाया से सारे भूमंडल को आच्छादित कर लिया था। उन्हीं नरेश के भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके मुख की कांति चंद्रमा के समान थी। उन भद्ररथ के विश्वरथ, विश्वरथ के बृहद्रथ, बृहद्रथ के सिंधुरथ, सिंधुरथ के शैलरथ, शैलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ और विष्णुरथ के पुत्र नवोरथ हुए। ये हमारे राजा उन्हीं महाराज नवोरथ के पुत्र हैं। ये अपने पिता के महान पुण्य पुंजों के फलस्वरूप क्षीर सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा की भांति प्रकट हुए हैं। जैसे पार्वती जी से गुह की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार ये अपनी माता सुमित्रा के गर्भ से दूसरे स्कंद की भांति पैदा हुए हैं। इनकी आकृति पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल है। इन्होंने अपनी अमृत तुल्य गुणों से जनता को भली भांति तृप्त कर दिया है। ये विदुरथ नाम से विख्यात है। जब इनकी अवस्था 10 ही वर्ष की थी, तभी इनके पिता इन्हें राज्यभार सौंपकर वनवासी हो गए थे। ये तभी से इस भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। आज पुण्य रूपी वृक्ष के फलित होने पर आप दोनों देवियों का यहाँ शुभ आगमन हुआ है, क्योंकि दीर्घ तप आदि सैकड़ों क्लेश उठाने पर भी आपका दर्शन मिलना कठिन है। इस प्रकार विदुरथ नाम से प्रसिद्ध
ये महिपाल आज आपके दर्शन प्रदान रूप प्रसाद से परम पवित्र हो गए।